कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, जबकि मैं उसकी बहुत केयर करती थी, हर बात मानती थी, उसको रिस्पेक्ट करती थी, उसकी हर बात मानती थी। छोड़ने के वक्त उसने बोला कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। ये क्या बात हुई भला? आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ओके, उसने आपको छोड़ दिया जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं होती, आपके साइड से कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं, और आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हुआ और आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपसे गलती हुई है, हालांकि आपको समझ में नहीं आया, आपने उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आपने उनकी हर बात मानी, तो ये चीज़ें क्या होती, ये आपको नॉन इंटरेस्टेड बनाती है। उसको आप में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, कि उसने खुद कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसका क्लियर आंसर तो उसके पास भी नहीं है, लेकिन मतलब यही है, चीज़ रियल में यही है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, उसकी हर बात मानते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह रहा है। तो आप जो कर रहे हो, अगर वो उसकी लाइफ में हो या ना हो, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चीज़ क्या होती है, ये हर चीज़ करनी होती है, लेकिन हर चीज़ अगर आप बैलेंस में करोगे तो उनको अच्छा भी लगेगा, और वो चाहता है कि आप इसे करते रहो, तब ये रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उनकी सारी जो प्यास है वही प्यास नहीं रही, तो आपके होने का ना होने का उनके लिए मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब आगे आपको क्या करना है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए, उसमें वापस से इंटरेस्ट पैदा करना ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एकदम जल्दी 2 दिन में नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, तो अगर आप ये सोच के उनके पीछे पड़ोगे कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया और वो ऐसा कैसे कर सकता है, आप पीछे पड़ जाओगे, तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। क्या चीज़ कंटिन्यू रहेगी कि आप उनके लिए नॉन इंटरेस्टेड ही रहोगे हमेशा के लिए। अगर आप कांटेक्ट करने की ट्राई करते हो, या अभी भी आप कांटेक्ट में हो, या आप वापस से रिलेशन रखने की बात करते हो, या वो आप चाहते हो वो आपके साथ ही रहे, ऐसी चीज़ लेकर आप उनके पीछे पड़े हो या उनको बोल रहे हो, तो वो ना इन चीज़ से और ज़्यादा भागेगा, क्योंकि वो बोर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो वो इरिटेट होगा, वो आपसे भागने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ना कॉल मैसेज, ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म कर देनी है। और मैं तो कहता हूँ कि कुछ समय के लिए ब्रेक ले लो, कि उनको आप दिखो ही ना। 1-2 महीने के लिए आराम से आप ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि आपको रिकनेक्ट करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप उसकी लाइफ से गायब होते हो, तो चीज़ ये होती है कि जो कुछ भी कॉमन कॉमन वो आपके बारे में जानता है, या जो भी चीज़ें है उनसे ब्रेक मिले। क्योंकि जो भी चीज़ होती है कुछ टाइम के बाद वो वापस से मिलती है, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे हफ्ते में एक बार संडे आता है, ठीक है, साल में 8 महीने के बाद बारिश आती है, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन हर दिन बारिश आए तो बोर हो जाए, हर दिन संडे आए तो बोर हो जाए। इसलिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। कि आप वापस से इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो तो दूर जाओ, क्योंकि जब तक तुम साथ होगे और तुम चाहते हो कि वो तुम्हें याद करे, तुम्हें मिस करे, अरे तुम अलग हो, तुम दूर जाओ, तभी तो तुम्हें मिस करेगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे आपका रिलेशन रिकनेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो है कि ऐसा सब कुछ हो जाने के बाद, उसका आपकी लाइफ से चले जाने के बाद आप कैसे लाइफ जीते हो। क्या वाकई में आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी हुआ उसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर उनका फ़र्क पड़ता है ना, तो क्या होगी आपकी लाइफ, कि आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ करोगे नहीं, आप उदास उदास होंगे। अगर फ़र्क पड़ा ना, तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपकी लाइफ में आए। लेकिन आप ऐसे लाइफ जीते हो कि जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो कोई भी नॉर्मल रूटीन चीज़ें वो कर रहे हो, ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उनको तो लगना ही नहीं चाहिए कि आपको कोई फ़र्क पड़ा है, वो आपकी लाइफ से चला गया। तो मेन चीज़ होती है कि जैसे वो आपकी लाइफ से जाता है, उसके बाद आप कैसी लाइफ जीते हो, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो आपको हर चीज़ वैसे करनी है कि जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आपको हर काम करना है। उदास रहना, गमगीन रहना, दुखी रहना, ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको ऐसे ही जीना है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है उतना ट्राई करो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें और अपनी लाइफ में खुश हो। अब जो फेस आता है, इस केस में स्पेशल बनाता हूँ कि कुछ समय बाद, मान लो कि महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद आप उनके साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश करो। क्योंकि 2-3 महीने आपने उनको बात नहीं कही ना, तो आसानी से वो आपसे रिकनेक्ट हो जाएंगे।
वो रिकनेक्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने उनको टॉर्चर नहीं किया, आप उनके पीछे नहीं पड़े, आपने उनको इरिटेट नहीं किया। तो उनको लगता होगा कि ऑब्वियसली 2 महीने से 3 महीने से इसने एक बार भी कॉल नहीं किया, तो उसके मन में वो कुछ नहीं होगा, वो रिलेशन में वापस आने की बात नहीं करेगा। तो वो भी जानना चाहेगा कि आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सिर्फ उनको लगता है कि बात करोगे आप, और आपको वैसा ही करना है, आपको सिर्फ बात ही करनी है, नॉर्मल चीज़ों के बारे में, आपके ब्रेकअप के या रिलेशन के उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना, सिर्फ रिकनेक्ट करना है। मेरा कहने का जो मतलब है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैं किस वे में रिकनेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे रिकनेक्ट होते हैं तो बातें चलती है कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है लाइफ में, इधर उधर। अब इस पीरियड में ना आपको उनको शो करना है कि आपकी लाइफ उनके जाने के बाद कितनी अच्छी है, आपकी लाइफ कितनी मस्त है और आप अपनी लाइफ में कितने खुश हो उनके बिना। अब ये चीज़ क्या होती है कि आपके एक्स पार्टनर की नज़र में अगर आप अभी भी दुखी है, अभी आप रो रहे हो, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनके जाने के बाद आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, तो ये सारी चीज़ क्या करती है, आपको बोरिंग दिखाती है, और ज़्यादा बोरिंग दिखाती है, और ज़्यादा बदा दिखाती है। लेकिन उनके जाने के बाद भी आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, इंटरेस्टिंग हो, और अपनी लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है कर रहे हो, तो ये आपको इंटरेस्टिंग दिखाता है। जब कोई आपको छोड़ के जाता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, तो वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे जाने के बाद किसी की लाइफ रुक गई। लेकिन जैसे आप ऐसा शो करते हो कि उसके जाने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे चांसेस होता है, क्योंकि लोग ये सहन नहीं कर सकते कि मेरे बिना ये इतना खुश कैसे रह सकता है, और मेरे जाने के बाद तो ये ज़्यादा अच्छी लाइफ क्यों जी रहा है, तो मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसी ही लाइफ चाहता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, इसके बारे में कुछ कहना चाहो तो कमेंट कर। वीडियो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो, मेरी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, या मेरी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, तो दूसरी चैनल के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.